नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये डब्ल्यू यानी वेलफेयर ऑफिसर जो आप देख रहे हो, ये केरला का पीसीएस का वेलफेयर ऑफिसर का पेपर हुआ है 2015 का। तो इस पेपर को मैं 41 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये पुराने पैटर्न पे था, जिसमें इन्होंने स्टार्टिंग में जीएस के, लैंग्वेज के, वहाँ पे जो कन्नड़ चलता है उसका लैंग्वेज का पेपर था, इसमें इंग्लिश का था और जीएस का था, रीजनिंग मैथ का था। तो उसको मैं स्किप कर रहा हूँ और 41 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 21st वीडियो है, यानी 21वां वीडियो है वेलफेयर ऑफिसर की तैयारी के क्रम में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो पुराना प्लेलिस्ट में जो वीडियो पड़ा है 20 वीडियो तक, वो देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। और इसमें मैं 41 से जो सोशल वर्क, सोशोलॉजी और सोशल प्रॉब्लम, क्रिमिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, इस पे जो डिपेंड है क्वेश्चन, वो मैं थोड़ा फोकस करके जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी जो बियॉन्ड द टॉपिक है उसको थोड़ा सा स्किप करूँगा। ठीक है, तो 41 से 100 क्वेश्चन है इसमें, यानी टोटल 60 क्वेश्चन है। तो फटाफट करते हैं। और आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन होके, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहाँ से पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक और कवर किया जाना चाहिए इससे रिलेटेड, तो आप जो है अप्रोप्रिएट टॉपिक बोलेंगे तो ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि जितने लोग अभी देख रहे हो, अगर अभी से तैयारी आप कंटिन्यू रखोगे तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। और इसको चेक करने के लिए आप प्रीवियस पेपर जो 2019 का है वो उठा के चेक कर लो। तो फिर स्टार्ट करते हैं। 41 है द फंक्शन दैट कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट्स ऑफ पीपल टू accomplish goals and objectives using available resources efficiently and effectively is called। तो ये मैनेजमेंट है कि कितना बेहतर तरीके पे जो आपके आसपास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका यूटिलाइजेशन कर पाते हो, वो स्किल जो है ना, वो मैनेजमेंट स्किल कहलाता है। नेम अ कॉमन फॉर्म ऑफ वायलेंस इन विच women and girls are killed by family members because they are believed to have brought shame upon the family। मतलब सारी इज्जत जो औरतों के ऊपर, औरतों को ही अपने घर का जो इज्जत माना जाता है, ऐसे उसमें जब कोई लड़की का कोई अफेयर का केस होता है या कुछ और होता है, तो उसमें अपने ही घर के लोग जब लड़की को या पत्नी को या किसी औरत को मार देते हैं तो उसको ऑनर किलिंग बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ द फैमिली कोर्ट। तो फैमिली कोर्ट में कौन सा चीज़ नहीं चलता है? कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन का केस होता है, वो चलता है। जब मान लिया दो लोग सेपरेट हो गए, दो मतलब कपल, पति पत्नी सेपरेट हो गए, तो उसमें बच्चा किसके पास रहेगा, इसका जो केस चलता है वो फैमिली कोर्ट में चलता है। जुडिशियल सेपरेशन यानी डाइवोर्स का इसी में चलता है, फैमिली कोर्ट में। और डाइवोर्स का और जुडिशियल सेपरेशन का भी चलता है। दोनों अलग अलग चीज़ें। डाइवोर्स परमानेंटली डाइवोर्स ले लेना डिफरेंट चीज़ें, जुडिशियल सेपरेशन डिफरेंट चीज़ें। तो ये तीनों की चीज़ें जो है ना फैमिली कोर्ट में चलती है। बाकी थेफ्ट का जो केस है वो यहाँ नहीं चलता। What is the study of people, technology, organization and the relationship among the called। तो ये भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट फंक्शन। तो ये स्पेस मैनेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इंस्टीट्यूशन। इसमें पूछा है सोशल इंस्टीट्यूशन क्या नहीं है, तो फैमिली बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है किसी भी सोसाइटी का। मैरिज भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है एंड एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, जबकि कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन में नहीं आता है। इन मैट्रियार्कल फैमिलीज अथॉरिटी इन द फैमिली लाइज विद द मदर। मैट्रियार्कल या मैट्रीलोकल फैमिली जिसको बोलते हैं। मैट्रीलोकल फैमिली यानी जब जो पति है वो पत्नी के घर जाके रहेगा। जैसे लड़कियां विदा होती हैं वैसे लड़के विदा होते हैं, तो वो मैट्रीलोकल होता है। और जो मैट्रियार्कल फैमिलीज होता है, इट मीन्स कि लड़के के घर ही लड़की जाएगी, बट जो पावर होगा वो लड़की के हाथ में होगा, तो उसको मैट्रियार्कल फैमिलीज बोलते हैं। नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच पीपल इंस्टेड ऑफ लिविंग इन विलेजेस स्टार्ट लिविंग इन सिटीज। तो जो शहरों की तरफ रुख कर देते हैं उसको अर्बनाइजेशन बोलते हैं, शिफ्ट होते हैं। माइग्रेशन भी बोलते हैं, बट इसमें इमिग्रेशन लिखा हुआ है। तो इमिग्रेशन जो होता है वो देश के एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ कास्ट। कास्ट का एट्रीब्यूट क्या है? हेरेडिटरी ऑक्यूपेशन। इसी बात को लेकर गांधी जी कास्ट के पार्शियली जो है फेवर में थे, कि जो जातीय आधार पे जो आपको आपका जो प्रोफेशन है, जो आपका व्यवसाय है, वो आपके बच्चों में ट्रांसफर होता रहता है। उनको उस जाति में जन्म लेने मात्र से वो जो एक सोर्स ऑफ इनकम है
वो स्टार्ट हो जाता है, यानी वो उसमें कर सकते हैं। हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन जिसको बोलते हैं, ये एक कास्ट का एट्रीब्यूट है। पॉलीएंड्री क्या है, इन्होंने इसमें गलत लिखा है, TRY नहीं होगा, DRY। पॉलीएंड्री क्या होगा, ये बहुपति विवाह बोलते हैं, मैरिज ऑफ वुमेन टू मोर देन वन मैन, यानी एक से अधिक पति होते हैं जिसमें, जिस पत्नी के, तो उसको पॉलीएंड्री बोलते हैं। मैरिज ऑफ अ मैन टू और मोर वुमेन, मतलब एक पति और कई पत्नियां, उसको पॉलीगैमी बोलते हैं। तो जहाँ गैमी लगेगा वहाँ पत्नी एक से ज्यादा है, पॉली लगेगा तो एक से ज्यादा, मतलब पॉली मतलब बहु होता है ना, यानी मोर देन वन। द मोस्ट फंडामेंटल सोर्स ऑफ यूनिटी इन इंडिया इज, क्या होगा ना, कास्ट सिस्टम एंड रिलीजन एंड कल्चर है। हम तीनों आधार पे एकजुट एक छोटे एंटिटी पे होते हैं, बट लार्ज लेवल पे, लार्ज स्केल पे सब पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, उसी वजह से हम यूनिटी मतलब यूनाइट है। अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड अंडर आर्टिकल, तो आर्टिकल 17, यानी अस्पृश्यता का अंत। डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया वर फॉर्म्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहला कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश। पोट्टी श्री रामुलु के लगातार 56 दिन के आमरण अनशन पे इस स्टेट का निर्माण हुआ था ऑन द बिहाफ ऑफ लैंग्वेज। फंक्शनल ज्वाइंट फैमिली इज अ कॉन्सेप्ट पुट फॉरवर्ड बाय IP देसाई। फंक्शनल ज्वाइंट फैमिली को ये बताया जाता है कि ज्वाइंट फैमिली का महत्व क्या है, जहाँ पे इकोनॉमिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट अनकंडीशनल होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको IP देसाई कहा है। नेम द इनएक्टमेंट विच सीक्स टू इंश्योर दैट इंडस्ट्रियल वर्कर्स रिसीव पेमेंट ऑफ देयर वेजेस एट रेगुलर इंटरवल्स। तो ये द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का है, 1926 में जो आया था। कास्ट एंड रेस इन इंडिया इज अ बुक रिटन बाय, कास्ट एंड रेस इन इंडिया जो था वो GS घुरे का है। तो सोशोलॉजी पढ़ना है तो इंडिया के जो सबसे बेहतर सोशोलॉजिस्ट माने जाते हैं उनमें से हैं GS घुरिए, राधा कमल मुखर्जी, मजूमदार, मुखर्जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशोलॉजिस्ट हैं, सोशल थिंकर हैं, तो इनको जरूर पढ़िए आप शॉर्ट में, जिससे आपका बेहतर और समझ बनेगा सोसाइटी को लेके। अकॉर्डिंग टू पुरुषोक्त गुप्त, ब्राह्मण्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हेड ऑफ द क्रिएटर, यानी सर से उनकी उत्पत्ति हुई है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमिनेंट कास्ट। डोमिनेंट कास्ट का नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है, फिजिकल स्ट्रेंथ। बाकी हाई इकोनॉमिक स्टेटस, हाई स्टेटस इन द कास्ट हायरार्की, पॉलिटिकल पावर, ये डोमिनेंट कास्ट का कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। द डावरी प्रोविजन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1961, यानी दहेज प्रथा, तो ये 1961 में हुआ था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ मैनेजर, डिसिसिव, यानी डिसीजन मेकिंग उसकी पावर अच्छी होनी चाहिए। द मेजर कंक्लूजन फ्रॉम हाथॉर्न experiment is known as human relationship approach, which is not an element in scientific management group influence. The term management of objectives is coined by Peter Drucker, management by objectives, Peter Drucker का, which is not an example of group decision making rational techniques. Organizing process does not involve one of the following informal relationship. लेवरेट मैरिज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो पति के डेथ हो जाने के बाद उसके छोटे भाई से शादी कर लेती हैं औरतें, उनको लेवरेट मैरिज बोलते हैं, है ना। तो मैरिज विद डिसीज्ड हस्बैंड्स ब्रदर, देवर के साथ शादी, लेवरेट मैरिज। विच इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्टी। विच वन ऑफ दीज कैन बी डेलीगेटेड, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किसी दूसरे को दिया जा सकता है, अपने कलीग को या अपने से सबऑर्डिनेट को, यानी अपने से नीचे कर्मचारी को दिया जा सकता है, लेकिन पावर, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी नहीं दी जा सकती है। इन विच रिस्पेक्ट डज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिफर फ्रॉम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरिंग का डिफरेंशियल होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन का फंक्शन क्या नहीं है। अ कैश डिसेबलमेंट बेनिफिट इन केस ऑफ इंजरी, ये ट्रेड यूनियन का नहीं है। बाकी टू सिक्योर फॉर वर्कर्स फेयर वेजेस, टू प्रमोट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव फेयर्स वेलफेयर, टू इम्प्रूव वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन, यानी जो व्यापार यूनियन बना था उसका काम था कि वर्कर्स के जो वेजेस हैं वो जैसा काम है उनका वैसा वेज, उनका मजदूरी होना चाहिए। उनकी जो कलेक्टिव जो मांग होती थी उसको पूरा करने के लिए वो सपोर्ट करते थे। और उनका जो वर्किंग और लिविंग कंडीशन होता था, यानी जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ सही पानी, मतलब पानी और सही हवा की व्यवस्था हो, इसके लिए वो लोग इनका हेल्प करते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज बीन फाउंड टू बी मोस्ट एक्यूरेट कंसर्निंग ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन कैन बी सुपीरियर टू इंडिविजुअल डिसीजन।
तो हमेशा ग्रुप डिस्कशन से जो डिसीजन होती है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। द टाइप ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन रेशनैलिटी एंड एफिशिएंसी इज नोन एज, इसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। ब्यूरोक्रेसी किसने दिया है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, यानी तर्क के आधार पे, डेटा के आधार पे और प्लानिंग के आधार पे जो डिसीजन लिया जाता है या जो सॉल्यूशन निकालते हैं उसको रेशनलिज्म बोलते हैं, यानी तार्किक डिसीजन। A judge who is more concerned with following legal procedures than reaching just decision is encouraging, इसको goal displacement बोलते हैं। The part of formal organization in which personal relationship are guided by rules, rituals and sentiments not provided for by formal organization itself is known as informal organization। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे लोगों के आपसी संबंध, आपसी रूल और रिचुअल की वजह से वो ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। वो इसका बारे में क्वेश्चन था। 76 से द स्टेट्स वेयर power tends to become concentrated in hands of a few members of only social structure, the iron law of oligarchy। अब वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप ये किसका स्टेटमेंट है, ये आप लोग हमें बताइएगा। दैट जॉइंट्स अ पर्सन डायरेक्टली to other people and groups and through those individuals and groups indirectly to additional parties is known as social network। एक मिनट के लिए हम इसको स्टॉप करते हैं, इसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। एंड 78 इज the most stable source of prestige in modern society is associated with occupation, which one of the following is not included in the Indian Labour Organization, International Labour Organization recommendation number 102 concerning labor welfare। तो free maternity care for women employees ये नहीं था, बाकी facilities for food and meals, rest and recreation facilities, transportation facilities and from the place of work ये था। The year ट्रेड यूनियन एक्ट कब पास हुआ था, 1926। सोशल सिक्योरिटी refers to making effective provisions for securing public assistance in case of unemployment, old age, sickness। जो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि सोशल सिक्योरिटी जितने भी पेंशन स्कीम है, डिसेबिलिटी पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, ये सब जो है सोशल सिक्योरिटी में आएंगे। और बाकी सोशल डिफेंस में जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी प्रोविजंस लाए जाते हैं वो होते हैं सोशल डिफेंस। तो सोशल डिफेंस सोशल सिक्योरिटी में इतना पता होना चाहिए। नेम द एक्ट दैट कवर्स द रिस्क ऑफ ओल्ड एज एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स, तो ये द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 कवर करता है। विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन टू सपोर्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिग को सपोर्ट नहीं करता, बाकी स्ट्रेंथन फॉरेन ट्रेड, प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, ये सब ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। कास्टिसिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या है, एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म मतलब कि हमारा जो रिचुअल है, हमारा जो कास्ट है, हमारा जो कल्चर है वो आपसे ज़्यादा बेहतर है। तो कास्टिसिज्म एक एग्जांपल है एथनोसेंट्रिज्म का। सीबी मेमोरिया हैड लिस्टेड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन। तो करप्शन का सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है लार्ज नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स इन द फैमिली। आपके ऊपर ज़्यादा लोगों की निर्भरता होती है तो आप सोचते हो ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाए, उसके चक्कर में आप करप्शन करते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एनसीडब्ल्यू इन द ईयर 1992। ये याद रखो, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीडब्ल्यू का जो इनेक्टमेंट हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1992 में हुआ था। फिलहाल एनसीडब्ल्यू का चेयरपर्सन कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। नेम द इंडियन सोशलिस्ट हु रिमार्क दैट फैमिली इन इंडिया इज एसेंशियल अ जॉइंट फैमिली, इरावती कर्वे। How does the human relations approach influence the industrial setup, increasing workers' morals? तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच इसीलिए लगाया जाता है, इसीलिए उस पर फोकस किया जाता है जिससे आपस में या एक वर्कर के अंदर मोरल प्रिंसिपल रहे, वो ये समझे कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसका बेनिफिट होगा तो हमारा भी बेनिफिट होगा, और उसको एक कर्म ही पूजा है के आधार पे चले। नेम द लॉ विच अलाउज फॉर द डाइवोर्स फॉर अ मुस्लिम वाइफ। तो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट से जो है इनका डाइवोर्स होता था, बट अब जो है ट्रिपल तलाक कैंसिल हो गया है। तो अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है या जो डाइवोर्स की प्रोसीजर है सबके लिए, वो प्रोसीजर कोर्ट में उनके लिए भी चलेगी। विच एक्ट प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस ऑफ इनफर्म पेरेंट्स बाई अ हिंदू। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत उन जो अपने बच्चे को छोड़ देते हैं या किसी वजह से वो बच्चा बिछड़ जाता है, बाद में आता है, तो उसको जो है इसी के तहत उसका मेंटेनेंस दिया जाता है, इसी एक्ट के तहत।
या अगर जब आप अडॉप्ट करते हो बच्चा, जो कारा और सारा एजेंसी है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, उसके तहत जब आप अडॉप्ट करते हो तो ये एक्ट काम करता है, जो आपका प्रॉपर्टी है उस बच्चे को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अडॉप्ट कर लिया और अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज बिटवीन अ सेंडर एंड रिसीवर। यहाँ से कम्युनिकेशन के क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या हो सकते हैं? ऑब्स्टेकल्स यानी बाधा, दैट इंटरफेयर विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैसेज, किसी मैसेज को ठीक से पढ़ने में, ठीक से पहुंचने में जो बाधा होती है, वो कम्युनिकेशन बैरियर का काम करता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एक्सेप्ट लिसनिंग। वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं है, बाकी ईमेल, टेलीफोन, टेक्स्ट मैसेज ये वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। ईमेल इज अ ग्रोविंग चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ये डेटा पे है, ये बहुत पुराना डेटा, इसको स्किप करते हैं। इन जनरल ह्यूमन बींग्स आर पुअर कम्युनिकेटर्स। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम कम्युनिस्ट, यानी लैटिन वर्ड है कम्युनिस्ट, जिसका मतलब है कॉमन। कम्युनिस्ट, कम्युनिकेशन किससे बना है? कम्युनिस्ट से, और इसका मतलब है कॉमन। मेटा कम्युनिकेशंस रिलेटेड टू द स्पीकर्स अनइंटेंशनल चॉइस ऑफ वर्ड्स, जो आप बात करते करते बीच में कोई अलग शब्द बोलते हो या कोई तकिया कलाम बोलते हो, वो अनइंटेंशनल चॉइस ऑफ वर्ड्स होता है, जिसको मेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। जनरली स्पीकिंग इन बिजनेस और कम्युनिकेट टू बोथ परsuade एंड इन्फॉर्म। Filters that affect the content of a message are in the minds of both the speaker and the listener. तो ओवरऑल 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस वो जो ये सब क्वेश्चंस हैं जो सोशोलॉजी और सोशल वर्क और सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, एक्ट हैं, उसको आप लोग नोट्स जरूर बनाओ। और कितना इम्प्रूवमेंट आपको लग रहा है ये भी आप हमें बताइए। जो प्रीवियस हमने वीडियोस कराए हैं उसको पढ़ के आपको कितना लग रहा है कि क्वेश्चन बार बार मिल रहे हैं। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो जो तैयारी कर रहे हैं वेलफेयर ऑफिसर की। प्लेलिस्ट में वीडियोस बहुत सारे हैं, उसको आप देख सकते हो। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।